सेल के बारे में कुछ इंट्रो दीजिए, ठीक है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन अप्लाई, ठीक है। और बताइए सबसे छोटा सेल, सबसे छोटा सेल सबसे छोटा सेल बता ना, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा, ठीक है। सबसे छोटा सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। माइकोप्लाज्मा सबसे क्या है? छोटा सेल। और सबसे बड़ा सेल ऑस्ट्रिच एग, तो बताया था ना, ऑस्ट्रिच एग लिख लीजिए। सबसे छोटा सेल होता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है क्या? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे बड़ा सेल क्या हो गया? ऑस्ट्रिच एग। सबसे छोटा सेल ह्यूमन के बॉडी में, which is the smallest cell in human body, स्पर्म यानी कि मेल गैमेट, ठीक ना। मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, ठीक है। मेल गैमेट यानी कि स्पर्म। और सबसे बड़ा सेल इन ह्यूमन बॉडी वो लॉन्गेस्ट है, नॉट लार्जेस्ट, लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी फीमेल गैमेट यानी कि ओवम, फीमेल गैमेट यानी कि ओवम। ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, क्लियर है? ठीक है। रिप्रोडक्टिव सेल, मेल का रिप्रोडक्टिव सेल क्या होता है? स्पर्म, ठीक है। वो क्या होता है? सबसे छोटा सेल होता है। क्या होता है? सबसे छोटा सेल होता है। और सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ओवम, नॉट ओव्यूल, ओवम। क्या? ओवम। ओवम क्या होता है कि सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। कहाँ? ह्यूमन बॉडी में। लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल, ये सब कभी कभी आपको पूछता है एग्जाम में, है ना, इस तरीके से। चलिए लिख लिया। चलिए हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? इंट्रोडक्शन वगैरह सब, सेल थ्योरी वगैरह दे दी थे। सेल थ्योरी कौन बताएगा क्या था सेल थ्योरी? व्हाट इज सेल थ्योरी एंड किसने दिया था एंड कब दिया था? हाथ खड़े कीजिए, जो बता सकते हैं हाथ खड़े कीजिए। चलिए आप बता सकते हैं आप, चलिए आप बताइए सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडन दिया था, प्लांट और 1838, ठीक है। और एनिमल में दिए थे, स्वान दिए थे 18 नॉट 8, 1839, 1839 में क्या दिया था? स्वान ने दिया था, ठीक है। एनिमल सेल दिया था। क्या दिया था इन दोनों ने? जो सेल थ्योरी दिया था उन्होंने क्या बात बोला था इसमें? उन्होंने जो सेल थ्योरी दिया था उस सेल थ्योरी में क्या दिया था? व्हाट इज सेल थ्योरी स्टेट्स दैट सेल थ्योरी all organisms are made up of cell and its product. और इट्स प्रोडक्ट, और इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। और ठीक है, ये तो हो गया स्लाइड एंड सॉन ने कहा था। फिर इनकी बातों में थोड़ा सा कुछ और एक्स्ट्रा मिलाया था किसी ने? रुडोल्फ वर्च्यू। कौन से ईयर में? 1855 में रुडोल्फ वर्च्यू ने उसको क्या था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल लीनियस थ्योरी, ठीक है। यानी कि अभी जो हम लोग सेल थ्योरी पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? तो इंक्लूडिंग दोनों का क्या करेंगे? रुडोल्फ वर्च्यू और स्लाइडर एंड स्वान दोनों का थ्योरी वो क्या करते हैं हम लोग ना, उसको मिला करके हम लोग क्या करते हैं? उसको पढ़ते हैं, क्लियर है? आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम से कुछ नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? एंडोमेम्ब्रेन, हाँ,
एंडोमेम्ब्रेन, है ना, यानी कि ऐसा सिस्टम जो क्या करता है कि मेम्ब्रेन्स वगैरह का सब क्या क्या करेगा, जिसका फंक्शन क्या होगा, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होगा, क्या होगा, एक दूसरे से क्या होगा, कोऑर्डिनेटेड होगा। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल इम्पार्ट करता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में आपको गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम और वैक्यूल, ये 4 सेल ऑर्गेनेल जो हैं वो क्या करते हैं, इसमें इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि चारों उसमें एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड रहते हैं, क्या कहते हैं, एक दूसरे से क्या रहते हैं, कोऑर्डिनेटेड, यानी कि सबका काम क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किससे बात करें हम लोग, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सबसे पहला चीज देखिएगा, इट इज डिस्कवर्ड बाय पुल्लम, पुल्लम उसका नाम था क्या, पुल्लम, पुल्लम एंड पॉटर, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक है। अब लुमिनल, लुमिनल, डिस्कवर किसने किया था, पॉटर ने और पुल्लम ने, क्या किया था, डिस्कवर पॉटर ने और पुल्लम ने क्या किया था, इसका डिस्कवरी किया था। और इसका जो नामकरण था वो किसने किया था, पॉटर ने क्या किया था, इसका नामकरण किया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्या जी, कि ये चूंकि न्यूक्लियस से ही जुड़ा हुआ होता है ना, ये अगर सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो क्या होता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है इसका, ठीक ना, इस तरीके से क्या होता है कि फोल्डेड स्ट्रक्चर रहता है, क्या होता है इसका, फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है ना।
तो कोलेट स्ट्रक्चर होता है तो ये दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है। क्या होता है? दो कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है। एक तो हो गया आपको ये न्यूक्लियस, है ना, और ये क्या है? साइटोप्लाज्म। क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो जो साइटोप्लाज्म की तरफ जो होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या? एक्स्ट्राल्यूमिनल। और जो साइटोप्लाज्म ये अंदर ईआर की तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग क्या कहेंगे? लूमिनल कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग? लूमिनल। जो लूमिनल होगा वो क्या होगा? ईआर की तरफ होगा, और एक्स्ट्रा लूमिनल क्या होगा? वो साइटोप्लाज्म की तरफ जो होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग? एक्स्ट्रा लूमिनल। ठीक है। इससे क्या, ये दो तरीके का होता है। क्या होता है? दो तरीके का होता है। इससे क्या होता है कि जब राइबोसोम इससे अटैच रहता है, इससे क्या होता है? जब राइबोसोम, है ना, बताया था कि राइबोसोम क्या होता है? ग्रैन्युल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या आएगा कि इससे जब अटैच रहेगा तो इसका सरफेस क्या हो जाएगा? रफ हो जाएगा। क्या होगा? सरफेस क्या होगा? रफ होगा। तो उसी रफ सरफेस को हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। और क्या होता है कि जब जब राइबोसोम अटैच नहीं रहता है, ठीक है, जिस पार्ट में राइबोसोम अटैच नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होगा, एक होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, वो चीज़ बता चुके हैं आपको कि ये जो राइबोसोम है ये कहाँ से आया? वेरी गुड, न्यूक्लियोलस से आया। मैंने बताया था क्या कि न्यूक्लियस के अंदर एक और स्पेरिकल बॉडी होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्या? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस किसके नाम से जाना जाता है? राइबोसोम का फैक्ट्री। राइबोसोम का फैक्ट्री कौन है? न्यूक्लियोलस। क्लियर है? और क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर बताया था कुछ कुछ पोर्स होते हैं। क्या होता है? क्योंकि न्यूक्लियो पोर्स होता है, तो न्यूक्लियो पोर्स का काम क्या होता है कि जो चीज न्यूक्लियस के अंदर बन रहा होगा उसको आने जाने दे, है ना। तो यही राइबोसोम क्या होता है ना कि यही न्यूक्लियो पोर्स के जरिए क्या होता है कि राइबोसोम अपना उससे आना जाना करता है। तो इससे क्या होता है कि इसके सरफेस में आकर के अटैच रहता है। ठीक है। अब काम समझते हैं कि इसका क्या होता है। ठीक है। देखिए बेसिकली ईआर का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है कि मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस करना। क्या करना? मेम्ब्रेन का बायोजेनेसिस करना। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस करने का काम किसका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो आपको याद होगा कि साइटोप्लाज्म मैंने बताया था कि ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। वेरी गुड। किससे बना है? लिपिड्स एंड प्रोटीन का बना होता है। ठीक है। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन का साइटोप्लाज्म बना होता है, मेम्ब्रेन बना होता है। तो अब हम बोल रहे हैं कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो यहीं पर में जो ये जो राइबोसोम है आर जो होगा वो फॉर्मेशन करेगा प्रोटीन्स का। किसका करेगा? प्रोटीन्स का। ठीक है। और एस जो है वो सिंथेसिस करेगा किसका? लिपिड्स का एंड कुछ कुछ कोलेस्ट्रॉल्स का। किसका? ठीक है। लिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका फॉर्मेशन करेगा? तो लिपिड्स का एंड कोलेस्ट्रॉल का। और रफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि उसमें क्या है? राइबोसोम अटैच है। तो राइबोसोम मैंने कहा था आपको क्या कि न्यूक्लियोलस क्या होता है? राइबोसोम का फैक्ट्री होता है। क्या होता है? राइबोसोम का फैक्ट्री होता है। और राइबोसोम किसका फैक्ट्री होता है? प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। नाइन्थ में आप लोग पढ़े हुए इस चीज को कि राइबोसोम किसका फैक्ट्री होता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री होता है। इसलिए क्या होता है कि आर किस चीज का सिंथेसिस करेगा? तो प्रोटीन का करेगा। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग आते हैं क्या? गोल्गी बॉडीज। किसके ऊपर आते हैं हम लोग? गोल्गी बॉडीज। ठीक है। गोल्गी बॉडीज का सबसे बड़ा डिस्कवरी जानेंगे किसने किया था? तो गोल्गी बॉडीज का डिस्कवरी किया था कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया था? कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था? गोल्गी बॉडी का ये किया था, डिस्कवरी किया था। गोल्गी बॉडी का मेन जो काम होता है, ठीक है, गोल्गी बॉडी का क्या है कि मेन जो काम होता है वो क्या होता है कि मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना एंड मॉडिफिकेशन करना। क्या करना? पैकेजिंग करना एंड मॉडिफिकेशन करना। गोल्गी बॉडीज क्या होता है कि इस तरीके से क्या होता है? स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रली स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। सेंट्रली स्टैक कहने का मतलब क्या थी कि ये इस तरीके से क्या होता है कि एक के ऊपर तय पर तय लगाकर क्या होता है कि सेंट्रली स्टैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये क्या होता है? देख रहे हैं दो फेस बन रहा है ना, इस तरीके से कुछ बन रहा है। एक क्या बन रहा है? इसको क्या कहते हैं? चम्मच। अगर देखें तो चम्मच का जो गड्ढा वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ी है? किसको कहते हैं कॉनकेव और किसको कहते हैं कॉन्वेक्स? ये जो गड्ढा वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं?
कॉन्केव करते हैं, और जो ये उठा वाला पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं उसको हम लोग, कॉन्वेक्स। तो जो कॉन्वेक्स जो पार्ट होता है, जो क्या होता है, जो कॉन्वेक्स पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं सिस, यानी कि फॉर्मिंग फेज। और जो कॉन्केव पार्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस, मैच्योरिंग फेज। क्या कहते हैं, मैच्योरिंग फेज। ठीक है, तो ये इस तरीके से बन रहा है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया, मैच्योरिंग फेज हो गया, और ये क्या हो गया, फॉर्मिंग फेज हो गया। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर मैं ये जो मेम्ब्रेन का वेसिकल्स बना होगा, चूंकि आर क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, मेम्ब्रेन का वेसिकल्स बनाया हुआ छोटा छोटा। अब ये क्या हो जाएगा, अब इसी में गोल्गी apparatus में चला जाएगा। क्या होगा, अब गोल्गी apparatus में क्या हो जाएगा, चला जाएगा, और यहाँ पर में इसका क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, उसका मॉडिफिकेशन होगा एंड पैकेजिंग वगैरह होगा। क्या करेगा ये, फिर फर्दर क्या करेगा, आगे अपना उसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए, इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। स्पेलिंग लिख दीजिए उसका, कैमिलो गोल्गी। तबीयत खराब हो गया, ठीक हो गया। इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ठीक है, हाँ लिखो, इट इज सेंट्रली स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। it have centrally stack like structure called cistern। क्या लिखेगा, it have centrally stack like structure called cistern। cistern ये लिखा cistern। हाँ, अब लिखिएगा, दो पार्ट में होता है, सिस और क्या होगा, ट्रांस। ठीक है, सिस यानी कि कॉन्वेक्स, यानी कि फॉर्मिंग फेज, और इसको लिखेंगे क्या, मैच्योरिंग फेज। क्या लिखेंगे उसको हम लोग, मैच्योरिंग फेज। ठीक है, हो गया। ठीक है, इट हेल्प्स इन packaging, it helps in packaging and modification of materials. It helps in packaging and modification of materials. नहीं है, बालकोनी में है, बालकोनी। It helps in packaging and modification of material. क्या हो गया, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग किसके ऊपर, लाइजोसोम्स। क्या आता है, लाइजोसोम। ठीक है, लिखिएगा, लाइजोसोम डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन दे डूवे। हाँ, सबको ले डूवे। ऐसे इसका नाम जैसे कैमिलो गोल्गी, जो जो आपको एनसीईआरटी में मेंशन रहेगा ना नाम, उसी नाम के बारे में आएगा। ये सब आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए डाल सकती हैं। ठीक है, क्रिश्चियन दे डूबे, सबको ले डूबे। हो गया, नेक्स्ट लिखिएगा, इट इज sac like structure, it is sac like structure, it is sac like structure filled with hydrolytic enzymes,
हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स which helps in digestion, helps in digestion, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में साइड में उधर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को ब्रैकेट में लिखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज एक्सेट्रा, ये सब क्या होता है देखिए। एज जिसमें लग जाता है, एज जिसमें लग जाएगा वो समझिए क्या है, वो एंजाइम्स है। क्या है? एंजाइम्स है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, सुसाइडल एस, हाँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इट इज ऑल्सो नोन एज स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल, स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल, ठीक है, हो गया। हाँ चलिए अब देखिए, अब क्या हुआ कि गोल्गी बॉडी हो गया, ठीक ना। अब गोल्गी बॉडी के ही, गोल्गी बॉडी के से ही क्या होता है कि गोल्गी बॉडी से ही क्या होता है कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो लाइसोसोम का काम क्या है? तो सबसे पहले क्या है कि इसको क्रिश्चियन दे दुबे ने क्या कहता है, इसको डिस्कवरी किया था, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस तरीके से थाला होता है, ठीक ना। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स उसे कहते हैं कि जो एंजाइम्स क्या होता है कि डाइजेशन में हेल्प करता है, पावरफुल एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीएज हो गया, है ना। तो ये सब क्या होता है कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है। तो ये क्या होता है कि इसके अंदर पाए जाते हैं। इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है कि जब क्या होता है कि कोई सेल डैमेज हो गया या कोई पार्ट क्या हो गया, कोई सेल ऑर्गेनल डैमेज हो गया, पूरा का पूरा सेल डैमेज हो गया, तो ये क्या करता है कि अपने मेम्ब्रेन को रप्चर कर देता है। क्या करता है? अपने मेम्ब्रेन को क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, रप्चर कर देता है। तो रप्चर करता है तो इसके अंदर का सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाहर आ जाएगा, सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। और सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम अगर बाहर आ जाता है तो फिर क्या करता है कि पूरे सेल को क्या करता है, वो खा पी करके बराबर करता है, वो क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि इसको स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल कहते हैं। स्कैवेंजर्स समझती है क्या होता है? नहीं समझती है, बचपन में पढ़े होंगे स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर्स आप लोग नहीं पढ़िए। स्कैवेंजर्स किसे कहते हैं? जैसे जैकॉल वगैरह जो जंगल को साफ करता है ना, मरे हुए जानवरों को खाता है ना, उसको क्या कहते हैं? लकड़बग्गा हो गया, गिद्ध हो गया, ये सब क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्कैवेंजर्स होते हैं। तो इसको स्कैवेंजर्स क्यों कहा जाता है? सफाई क्योंकि कर्मी। सफाई, ये क्या कहता है कि सेल में जो चीज मर जाता है उसको क्या करता है कि ये खा पी करके बराबर कर लेता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल। क्लियर है? यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए अब लिखिएगा, मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है? मॉडिफिकेशन का मतलब होगा कि किसी चीज को मॉडिफाई कर देना, ठीक है, किसी चीज का मॉडिफाई करना। जैसे देखते हो कि बाइक है, बाइक पे इंसान क्या कर देता है, कोई कुछ लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है, कोई साइलेंसर लगा देता है बढ़िया, धूम ये वाला, तो उसको क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, क्लियर? हाँ अब लिखिएगा वैक्यूल्स के बारे में, अब लिखिए वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, लिखिएगा, इट इज डिस्कवर्ड बाय एवी ल्यूवेनहुक,
एवी लेवेनहुक, नाम पूरा सुना लग रहा है। एंटोन वॉन लीeuwenhoek। वेरी गुड, ठीक है। एवी लीवेनहुक, इन्होंने कुछ और भी डिस्कवरी किया था। हाँ, ये माइक्रोबायोलॉजी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और भी कुछ किया था जो मैंने पढ़ाया है। हाँ, लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया था? फर्स्ट लिविंग सेल है ना आपने फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था? लेवेनहुक ने। तो इन्होंने क्या किया था कि वैक्यूल्स का भी डिस्कवरी किया था। हमको भी लगता है बायोलॉजी पढ़ना पड़ जाएगा साथ में बैठते बैठते, बहुत चीज याद हो गया हमको। हो गया, चलिए अब आता है वैक्यूल, ठीक है। तो देखिए वैक्यूल्स क्या होता है कि ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में होता है। तो सबसे पहला जो वर्ड लिखिएगा, लिखिए इट इज फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल बोथ। बोर्ड में जाइए, लिख के दीजिए। नहीं, दीवार है ना, लकड़ी पिटते हैं उलट गए। सर इस बल्ब को बंद कर दिया। किसको? हाँ कर दिए बंद, कोई दिक्कत वहाँ उस पर रोशनी आए तो नहीं दिख रहा है। नहीं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बंद कर दिए। कोई बात नहीं, हम डिक्टेट करेंगे, ठीक है। हाँ इधर आओ, समनपुरा देखे हो, आरएस हॉस्पिटल देखे हो, आरएस हॉस्पिटल, उसके बगल से वो रास्ता जाता है, उसी के अंदर आओ। से टोनोप्लास्ट, ये खुला कहाँ है क्या? In animal cell it is tiny but many. It is covered by a membrane called chromatoplasm. आज राइटिंग की ना सर, हाँ राइटिंग थोड़ा साफ हुआ है पहले से। तो साफ हुआ है, पूरा एहतियात के साथ लेकिन बात यही है ना, जिससे वही प्रॉब्लम
नहीं समझा तो नहीं, डिक्टेट writing में करवाते नहीं। हैं। अब फिर वैसे ही लिखा जा सकता है, पीछा लिखिएगा। ये कलम जो है ना वैसे नहीं चलता है, ऐसे हमसे चल रहा है, प्रैक्टिस कीजिए। इसीलिए ज़्यादातर डिक्टेट करवाते हैं। तो चीज नहीं तो बिहार बोर्ड का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा ना आपसे। बिहार बोर्ड के बच्चा को लिखा हुआ समझ में नहीं आता, बोला हुआ समझ में आएगा। जी हो गया सब चीज़। सुना वैक्यूल्स जो क्या होता है कि प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। क्या होता है? प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। सबसे पहले अगर बात करेंगे वैक्यूल्स का, तो वैक्यूल्स का जो डिस्कवरी किया था वो किसने किया था? एवी लीवेनहुक ने किया था। किसने किया था? एवी लीवेनहुक ने किया था। ठीक है, पहली चीज क्या है कि इट इज फाउंड इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। बताया दोनों में क्या होता है? ये पाया जाता है। दोनों में क्या होता है? ये पाया जाता है। प्लांट सेल में क्या होता है कि ये सिंगल होता है। क्या होता है? प्लांट सेल का अगर आप लोग देखा होगा, ठीक है, तो ये क्या होता है कि सिंगल होता है लेकिन लार्ज होता है। कितना होता है? सिंगल होता है लेकिन लार्ज होता है। लगभग 90% जो वॉल्यूम होता है सेल का ना, वो क्या होता है? वो ऑक्यूपाई कर लेता है। लगभग 90% वॉल्यूम जो होता है सेल का क्या करता है? वो ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एनिमल सेल में क्या होता है? ये छोटा छोटा होता है लेकिन ढेर सारा होता है। क्या होता है? एनिमल सेल में ये छोटा छोटा होता है लेकिन क्या होता है? ढेर सारा होता है। ठीक ना, एनिमल सेल में क्या होता है? ये छोटा छोटा होता है लेकिन क्या होता है? ढेर सारा होता है। अब बता क्या है कि इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ठीक ना, ये क्या होता है कि इसके ऊपर में एक मेम्ब्रेन होता है, एक कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको? टोनोप्लास्ट। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि वैक्यूल्स इज कवर्ड with a membrane called vacuoles is a vacuoles covered with a membrane called tonoplast। क्या लिखेंगे हम उसको? टोनोप्लास्ट। ठीक है, इन प्लांट सेल इट ऑक्यूपाई 90% स्पेस ऑफ द सेल। बता दिया। इट इज फिल्ड विद अ सैप, इट इज फिल्ड विद अ सैप कॉल्ड सेल सैप। इसके अंदर क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल सैप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? सेल सैप कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है कि टर्जिडिटी, क्या करता है कि प्लांट सेल को क्या करता है? टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? टर्जिडिटी। टर्जिडिटी कहने का मतलब क्या है कि प्लांट को सिकुड़ने, प्लांट सेल को क्या करता है? सिकुड़ने से रोकता है। क्या करता है? रोकता है। ऐसे तो मतलब कि सेल वॉल जो होता है प्लांट सेल में, ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होता है। जो सेल वॉल को क्या करता है? सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है कि टर्जिडिटी और रिजिडिटी दोनों प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि प्लांट सेल में ये जो ये जिसमें ये अंदर जो ये होगा ना सेल सैप होगा ना, तो ये क्या होगा कि सेल को क्या करता है? सिकुड़ने से रोकता है। नेक्स्ट आता है क्या? इट हेल्प्स इन स्टोरेज। क्या होता है कि वैक्यूल्स का मेन काम है क्या? स्टोर करना। क्या करना? स्टोर करना। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा में ये काम क्या होता है कि अमीबा में ये क्या करता है कि ये फूड, ये जो वैक्यूल्स है इसका अलग अलग क्या होता है? काम होता है। अगर ये फूड का स्टोरेज कर रहा है तो उसको फूड वैक्यूल कहेंगे। है ना, न्यूट्रिशन अमीबा में आप लोग पढ़े होंगे 10th में। ठीक है, इसको आप पढ़ दे। एक सेकेंड, यहाँ जो आपने लिखा है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉन्ट्रैक्टाइल लिखिए। ठीक ना, यहाँ पे लिखिए कॉन्ट्रैक्टाइल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल which helps in excretion। क्या लिखेगा? excretion। इसको इन मोस्ट मत लिखिए, इन अमीबा लिखिए, इन अमीबा ही लिखिए। इन अमीबा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल present which helps in excretion। Food vacuole formed which helps in हो गया? क्या है? क्या लिखा है? कौन सा बाबू? सबसे लास्ट में which has in eagle क्या? Engulfing। Engulfing
ENGULFING, निकलना निकलना। निकलना, ठीक है, इंगल्फ करना। फूड, अनडाइजेस्टेड फूड अगर हमारे बॉडी से बाहर निकल रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, इजेशन। क्या कहेंगे, इजेशन, ठीक है। अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, हमारे बॉडी से अगर बाहर निकल रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे इजेशन। लेकिन एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि कोई भी वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी से अगर बाहर निकल रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सक्रीशन, ठीक है। तो हमारे बॉडी में अगर वेस्ट मटेरियल देखा जाए तो क्या क्या है, म्यूकस है, यूरिन है ना, फीसेज है, इधर क्या है हमारे बॉडी का क्या है, और स्वेट है, पसीना में क्या है, वेस्ट मटेरियल है। तो ये क्या है, ये भी एक्सक्रीशन हुआ, यूरिन का निकलना वो भी एक्सक्रीशन हुआ, फीसेज का निकलना वो भी क्या हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, म्यूकस का निकलना वो भी एक्सक्रीशन हुआ, है ना। तो ये क्या हो गया कि एक्सक्रीशन में आ गया। और इजेशन का मतलब क्या हो गया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन में हाँ आप किडनी वाला ये कर सकते हैं। तो किडनी से आप सिर्फ यूरिन वगैरह का मतलब ये करेंगे ना कि यूरिन आपके बॉडी से निकल रहा है। एक्सक्रीटरी देखिए, अगर न्यूट्रिशन इधर देखिए, इधर बता रहे हैं कि ठीक है हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप क्या कीजिएगा, किडनी का ही फंक्शन कीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर इजेशन अगर फीसेस का निकलना कहेंगे तो वो डाइट इसमें आ जाएगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल। तो अगर हाँ एक्सक्रीशन जो कह रहा है तो उसमें क्या है, किडनी बनाइए, ठीक है। किडनी के साथ साथ क्या कीजिए आप, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर, ये सब क्या कीजिए, ये सब उसको बना करके उसको क्लियर है। देखें सर ये जो फंक्शन नहीं होगा देखें ना, किडनी का फंक्शन मैम दिखाई थी। हाँ हम अभी तक मेरा क्लियर नहीं हुआ ये क्वेश्चन, मेरे माइंड में अभी तक है सर। हाँ ठीक है, वो क्वेश्चन अभी तक हमें करना है, ठीक है। किडनी का सिस्टम हाँ ये है एक्सप्रेशन, मतलब कि यूरिन का एक्सप्रेशन हो रहा है इसमें। हाँ बताइए, इसमें क्या दिक्कत है सर? इसमें हमको दिक्कत नहीं है, किडनी का फंक्शन हमको दिक्कत नहीं है। हमको है ना, जब क्वेश्चन आता है राइट फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसमें हमको प्रॉब्लम हो जाता है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब क्या फंक्शन रहता है, वही हमको एक्सक्रीटरी सिस्टम का। हम लोग की बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है। अगर एग्जांपल पूछे तो किडनी का दे देना, अगर पूछे तो कौन से पार्ट से होता है पूरे सिस्टम, उसको काम कर बता देना। किडनी का मेन फंक्शन क्या है, उस ऑस्मो रेगुलेशन करना। क्या करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना। जो भी हमारे ब्लड वगैरह में भी क्या होता है कि जो भी मतलब कि गंदगी वगैरह होता है उस सबको क्या करता है, फिल्टर करके उसको क्या करता है, निकालता है, ठीक ना। हाँ चलिए, अमीबा को बता रहे थे। ये देखिए एक अमीबा है। अमीबा क्या होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कहता है कोई फिक्स शेप अमीबा का नहीं होता है। अब क्या है कि अब ये अमीबा कुछ फूड पार्टिकल्स या फिर कुछ ये कह लीजिए उसको, ठीक ना। क्या हुआ इसको इस तरीके से दिखा। तो अमीबा क्या करता है कि अमीबा के पास क्या होता है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या करता है ना कि अपना एक सूडोपोडिया, क्या होता है सूडोपोडिया, क्या करता है कि एक फॉल्स आर्म्स क्या करता है उस तरीके से उसको क्या करता है कि शो करता है, ठीक है। इस तरीके से क्या करेगा ये कि फॉल्स आर्म क्या करेगा, ये शो किया इसकी तरफ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये क्या होगा, इसको इनगल्फ करे, क्या किया उसको लॉक कर लिया। क्या कर लिया, उसको लॉक कर लिया। अब क्या होगा, कर लिया है ना, हाँ ट्रैप कर लिया उसको, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इसके अंदर फूड बैक्टीरिया इसमें एंजाइम्स होंगे, ठीक है। अभी क्या करेगा कि इसमें के सारे एंजाइम्स इसको क्या करेंगे, तोड़ना स्टार्ट करेंगे, यानी कि डाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, तोड़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा, डाइजेशन करेगा। उसके बाद फिर क्या करेगा, एसिमिलेशन करेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या करेगा, एसिमिलेशन करेगा। एसिमिलेशन मतलब क्या करेगा कि अपने उसमें जो एब्जॉर्ब किया तो क्या निकला, एनर्जी, है ना। तो उस एनर्जी को क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, अब जो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, तो अब यही फूड बैक्टीरियल क्या होगा, ये जो फूड बैक्टीरियल यहाँ पे फॉर्मेशन होगा इसका, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि ये फूड बैक्टीरियल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट बैक्टीरियल बाइंड में क्या करेगा कि अब ये मेम्ब्रेन किसी भी मेम्ब्रेन के साइड में कहीं चला जाएगा, ठीक है। क्या होगा कि कहीं साइड में चला जाएगा और ये मेम्ब्रेन इसका रप्चर करेगा
और ये क्या होगा कि फूड बैक्टीरियल के थ्रू क्या हो जाएगा, ये वेस्ट मटेरियल उसका बाहर चलेगा, यानी कि अमीबा क्या कर लेगा, एक्सक्रीशन कर लेगा। ठीक है, तो यही फूड बैक्टीरियल का काम क्या होता है कि जब अगर खाने को निगलना है, इनगल्फ करना है, तो वो फूड बैक्टीरियल होता है। और जब क्या होता है कि जब डाइजेशन कर लिया, सब चीज कर लिया, तो एक्सक्रीशन जब करना है तो वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल बैक्टीरियल के थ्रू क्या करता है, वो अपना इजेक्शन कर लेता है। अब ये हुआ? वैक्यूल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। वैक्यूल खत्म हो जाएगा फिर। जब आता है उसमें ऑलरेडी वो टूट जाएगा। वैक हाँ बता देता है। कि डिफ्यूजन के थ्रू होता है, डिफ्यूजन, ठीक है, या फिर ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है कि हमारे बॉडी में ठीक होता है। ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस बताए थे, याद करने के लिए दिए थे। क्या होता है डिफ्यूजन? किसी भी मीडियम में होता है, लिक्विड नहीं होता है। हाँ ठीक है, डिफ्यूजन में क्या होता है कि इसमें दोनों में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन में क्या होता है कि जब कुछ चीज फ्लो करता है तो क्या होता है, जैसे कि मान लिया कि हमारे बॉडी में अगर बात करते हैं अगर कि ऑक्सीजन वगैरह है, ठीक है, तो हमारे ब्लड सेल में कोई भी काम ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है हमारे बॉडी में? आरबीसी क्या करता है, रेड ब्लड सेल करता है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि अब क्या हो गया कि सेल के अंदर क्या होगा कि उस आरबीसी के अंदर क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन वगैरह क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या क्या कि ऑक्सीजन वगैरह जब इसमें कम हो जाएगा तो बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन है तो हायर कंसंट्रेशन है, तो हायर कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, लोअर की तरफ फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़, सारा काम क्या होता है हमारे बॉडी में, जितना भी एनाबॉलिक या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है वो सब क्या होता है कि सारा डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू क्या होता है हमारे बॉडी में, ये सब चीज़ होता है। क्लियर है? ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम हमारा खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, सेंट्रियोल, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा और डीप स्टडी कर करके इस चैप्टर को हम लोग क्लोज कर देंगे। सर आप साइटोप्लाज्म लिखवा रहे थे तो आपने बोला था कि जगह छोड़ देंगे। साइटोप्लाज्म में सेल मेम्ब्रेन, नॉट साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में होता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में भी अभी पूरा उसके बारे में डीप स्टडी, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस समय आपको इसलिए करवाया था ना क्योंकि पहले आप चीज़ों को समझिए कि क्या है, ठीक है। अब क्या है कि इतना सेल ऑर्गेनेल्स, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखवा दें, तो इसमें क्या है कि अब इतना चीज़ आप समझ गई कि अब क्या होता है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको हायर देंगे ना तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को पूरा समझेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, उस चीज़ को आप क्या करेंगे, धीरे धीरे थोड़ा बहुत समझेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है इसमें? नहीं ना?